किसी शहर को आधुनिकता और परंपरा का बेजोड़ संगम कहा जाए तो वह दुबई होगा। यह शहर सिर्फ गगनचुंबी इमारतों, सुनहरी रेत और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का यह सबसे चमकदार शहर कभी मछुआरों और व्यापारियों का एक छोटा सा बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन आज यह बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और दुबई मॉल जैसे आश्चर्यों का घर बन चुका है। यहाँ की सड़कों पर रफ्तार की कहानी कहती सुपर कारें दौड़ती है, वहीं पारंपरिक सूक बाजारों में आज भी सौदेबाजी की पुरानी रवायत जिंदा है। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहाँ रेगिस्तान में सफारी भी है, स्काई ड्राइविंग का रोमांच भी है और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से शहर को निहारने का मौका भी है। ये वो जगह है जहाँ हर कोई अपने सपने को साकार करने आता है और कुछ नया, कुछ अलग देखने की चाह लेकर लौटता है। एक रेगिस्तान से ग्लोबल हब बनने की ये अविश्वसनीय कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मछुआरों का गांव कैसे दुनिया के सबसे अमीर और मॉडर्न शहरों में से एक बन गया है? एक समय था जब दुबई सिर्फ एक वीरान रेगिस्तान था, जहाँ ना तो गगनचुंबी इमारतें थी ना ही कोई भव्यता, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे आकर्षक और समृद्ध शहरों में से एक बन चुका है। ये कहानी है दूरदर्शिता, साहस और बेजोड़ प्लानिंग की, जिसने दुबई को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। आइए इस अद्भुत सफर को करीब से समझते हैं। 1833 रेगिस्तान में एक छोटे से गांव की शुरुआत, करीबन 800 लोगों का एक समूह दुबई में आकर बसा। तब यह जगह पूरी तरह से रेगिस्तान थी और अबू धाबी के नियंत्रण में भी थी। यह एक साधारण मछुआरों का गांव था, जहां लोग मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। 1894 व्यापारियों के लिए नया आकर्षण। शासकों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में कटौती की, जिससे बाहरी व्यापारी यहाँ बसने लग गए। लेकिन अब भी दुबई की अर्थव्यवस्था मोती निकालने और मछली पकड़ने पर ही निर्भर था। 1912 शेख सैयद बिन मखदूम इंडस्ट्री का दौर। शेख सैयद के शासनकाल में मोती पर्ल्स इंडस्ट्री फलने फूलने लगी। यही उस समय की सबसे बड़ी कमाई का जरिया था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। दुबई अब भी एक गांव ही था। 1938 एक दूरदर्शी नेता का उदय। शेख रशीद बिन सैयद अल मखदूम ने सत्ता संभाली और एक बड़ा फैसला लिया, दुबई को मॉडर्न शहर बनाने का। उन्होंने सबसे पहले बंदरगाहों को विकसित किया ताकि बड़े जहाज यहाँ आकर रुके। उन्होंने इसके लिए भारी कर्ज लिया, लेकिन वे जानते थे कि यह निवेश दुबई की किस्मत बदल सकता है, और ये सही भी साबित हुआ। 1959 से 1964 तक आधारभूत के ढांचे की क्रांति। शेख रशीद ने दुबई का पहला मॉडर्न एयरपोर्ट बनवाया, जहां बिजली, टेलीफोन सेवाएं और नई सड़कों का निर्माण भी करवाया। उस समय कई लोग इसे पैसे की बर्बादी समझते थे, लेकिन उन्होंने जो देखा वो कोई और नहीं देख पाया था। 1964 में तेल की खोज हुई, लेकिन क्या यह एक नया दृष्टिकोण था? 1964 में जब दुबई में तेल की खोज हुई तो यह एक अच्छी खबर थी, लेकिन शेख रशीद समझ गए तेल सीमित मात्रा में ही है और केवल इस पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। उन्होंने इस तेल से मिलने वाले पैसे को दुबई के विकास में निवेश करना शुरू कर दिया। 1979 गगनचुंबी इमारतों का दौर शुरू। शेख रशीद ने ऊंची इमारतों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना शुरू किया, जिसे दुबई का एक नया स्वरूप उभरने लग गया। 1981 में अगली पीढ़ी की कमान शेख रशीद ने निधन के बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने बागडोर संभाली और एक और बड़ा सपना देखा, दुबई को ग्लोबल बिजनेस और टूरिज्म हब बनाने का। 2000 में दुबई का वैश्विक स्तर पर उदय। शेख मोहम्मद ने एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे पूरी दुनिया की नजर दुबई पर टिक। बुर्ज खलीफा
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। दुबई मॉल दुनिया के सबसे बड़ा मॉल में से एक। पाम आइसलैंड इंसानों द्वारा बनाए गए एक अद्भुत आइसलैंड। एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे लग्जरी एयरलाइंस में से एक। आज दुबई का बिजनेस और टूरिज्म का ग्लोबल सेंटर और दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान केवल 1% है, जबकि बाकी 99% इनोवेशन, बिजनेस और टूरिज्म में आता है। हर साल करोड़ों लोग यहाँ घूमने और बिजनेस के लिए आते हैं, जिससे दुबई दुनिया के सबसे अमीर और तेजी से बढ़ते शहरों में शामिल हो चुका है। तो दुबई की सफलता को देखकर हमको यही सीख मिलती है कि सोच बड़ी हो तो सफलता भी निश्चित होगी। दुबई की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब कोई लीडर दूर की सोच रखता है, रिस्क लेने से नहीं डरता और सही दिशा में मेहनत करता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।